नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले अपना है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो ये आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अपने पास बहुत सारे नंबर थे। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। उसके बाद नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार के जो नंबर होंगे उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसको हमने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करेंगे, उसे हम बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पाई है, अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है। इस प्रकार के नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जब हमारे पास पहले से इतने सारे नंबर थे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि अपने पास रियल नंबर है। जब हम रैशनल और इरेशनल को एक थैले के अंदर डाल दें तो वो बनते हैं रियल नंबर। वो कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं भैया आगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। आपने पीछे की क्लास यानी कि टेंथ क्लास के अंदर आपने चीज़ पढ़ी थी कि अपने पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमने नंबर ऑफ रूट्स निकाले थे। क्या निकाले थे? नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो जब हमने इसके नंबर ऑफ रूट्स निकाले तो इसके लिए हमने एक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज किया था। एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट्स ऑफ डी, और डिवाइड में था 2a, ठीक है। जहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगी कि जो डी है वो होता था बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू करके हमने निकाली थी। फिर हमने नेचर ऑफ रूट निकाला था। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट में हमने ये चीज़ बताई थी कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे भाई, अपने पास डिफरेंट होंगे। रूट्स आर डिफरेंट होंगे एंड रियल होंगे। क्या होंगे? और रियल होंगे। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डी की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे? अपने पास इक्वल होंगे और एंड रियल भी होंगे। फिर हमने चीज़ पढ़ी थी कि डी लेस देन 0, रूट्स जो होंगे वो अपने पास क्या होंगे? रूट्स आर डिफरेंट बट नॉट रियल, बट नॉट रियल। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज का काम हमारा यहीं से स्टार्ट होगा कि जब भी रूट के अंदर डी लिखा और इस डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब कि नेगेटिव नंबर आए, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो हमने एक बात सीखी यहाँ से कि रूट के अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर आएगा उसको रिमूव करने के लिए हमने एक मैथ की अपने पास टर्म यूज करी, जिसको हम आयोटा यूज कर क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। तो रूट के अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको रिमूव करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए हमने मैथ की एक टर्म यूज करी जिसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? आयोटा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। और इस आयोटा को ही हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल
आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम आयोटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे मैंने लिख दिया √16, क्या लिख दिया √16। तो सभी को पता है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे 16 है, 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4 आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसी की जगह अगर अपने पास रूट के अंदर -16 हो तो हम क्या करेंगे, 16 के लिए तो क्या लगा देंगे 4, और रूट के अंदर माइनस, उसके लिए क्या लगा देंगे हम, आयोटा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो हमने यहाँ से एक जनरली बात समझी कि रूट के अंदर जैसे ही -1 होगा, इसको हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक टर्म से यूज करेंगे जिसको हम आयोटा बोलेंगे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई से। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सभी के अंदर? अब देखते हैं, तो अगर रूट के अंदर -1 है तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, √-1। अब हमने वैल्यू निकालनी आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा आयोटा इंटू में आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर -1, इंटू में इसकी वैल्यू भी कितनी है, रूट के अंदर -1। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि रूट ए है इंटू रूट बी है, इसको हम रूट ए बी तब लिख सकते हैं, कब, वहन एटलीस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव। भाई इन दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम रूट के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास √2 है, यहाँ पे है √3, दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने बताया एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव। तो इसको हम √6 लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया √2 इंटू में √3, अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि √2 इंटू में -√3, तो ये अपने पास +6 के इक्वल नहीं होगा।